दोस्तों आज की जो कहानी है वो लक्की की कहानी है। लक्की जो कि यूपी का रहने वाला है, जिसने इस कहानी को मेरे साथ शेयर किया है क्योंकि उसे जब पता चला कि मैं भूत और प्रेत की कहानियां सुनाता हूं तो उसने बोला एक ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था 2002 में, तो आप उस इंसिडेंट को अपने चैनल पे शेयर करें। दोस्तों ये है सियाखेड़ी, यूपी का एक ऐसा गांव जिसकी बहुत ज्यादा बड़ी आबादी नहीं है। लगभग 1500 से 2000 परिवार इस कस्बे के अंदर रहते हैं, जहां एक सरकारी स्कूल है। इस सरकारी स्कूल को आज के समय में परमानेंटली बंद कर दिया गया है, लेकिन एक समय था जब लक्की इस स्कूल में पढ़ता था। लक्की ने इस स्कूल से रिलेटेड 3 कहानियां बताई। सबसे पहली कहानी जो लक्की ने मुझे बताई वो थी एक दिव्या नाम की लड़की की। दिव्या जो कि उस स्कूल के अंदर पढ़ती थी। एक दिन दिव्या अपनी क्लास में पढ़ रही थी, मैडम उन्हें पढ़ा रही थी और बाकी की सारी उसकी क्लास फेलो उसके साथ बैठी हुई थी। लेकिन तभी दिव्या उठ करके मैम से बोलती है कि मैम मुझे टॉयलेट जाना है। तो मैडम बोलती है हाँ ठीक है तुम चले जाओ। तो दिव्या उठती है, अपनी पानी की बोतल लेती है, टॉयलेट की तरफ चली जाती है। लेकिन लगभग 15-20 मिनट हो जाते हैं, दिव्या अभी तक नहीं लौटी होती है। मैडम के दिमाग में भी रहता है कि ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं, लेकिन सरकारी स्कूल का हाल आपको पता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते टीचर वहाँ पे। बट मैडम के दिमाग में थी कि ये लड़की अभी तक नहीं आई है। लेकिन दिव्या के साथ ऐसा हुआ क्या था कि दिव्या वहाँ अभी तक नहीं पहुँची थी। अगर अभी अभी आप मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आते हैं। और अपने राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, या फिर आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना है, या आपके पास कोई कहानी हो तो वो हमारे साथ शेयर करिए। तो चलिए जानते हैं कि दिव्या के साथ हुआ क्या। अब दिव्या जब टॉयलेट की तरफ गई थी तो दिव्या ने वहां जाकर के अपने बाल खोल लिए थे। दिव्या जब टॉयलेट गई वो वहां फ्रेश हुई, उसने अपना मुंह धोया और अपने बालों को खोल लिया। पर यहां तक कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन जहां वो टॉयलेट बना हुआ था उसी के बगल से एक गैलरी थी, तो पीछे की तरफ दिव्या चली गई उस गैलरी की तरफ, क्योंकि वहां इस वक्त अच्छी हवा चल रही। लेकिन इस स्कूल के जस्ट नीचे था एक कब्रिस्तान। तो दिव्या वहीं जाकर के, एक ऐसी दीवार थी उसके ऊपर जाकर के बैठ गई। काफ़ी चौड़ी वो दीवार थी। दिव्या वहीं पे थोड़ी हवा खाने लग गई। उसने कुछ पानी वानी पिया, अपने बाल बाल उसने खोल करके रखे हुए थे, और तभी पानी पी करके उसने कुल्ला किया, और कुल्ला करके उसने वो पानी उस कब्रिस्तान की तरफ थूका। जैसे ही उसने उस पानी को थूका, दिव्या के शरीर में एक अजीब सी कंपन हुआ। वो सनसनाहट दिव्या के शरीर में हुई और दिव्या वहां से उठ करके क्लास की तरफ आ गई। लेकिन दिव्या इस बार क्लास में नहीं गई थी, बल्कि क्लास से 3 क्लासें छोड़ करके एक लाइब्रेरी बनी हुई थी जो कई सालों से बंद थी। लेकिन दिव्या को उस तरफ जाते हुए मैडम ने जब देखा तो मैडम तुरंत क्लास से बाहर आई और आकर के दिव्या को आवाज लगाई, क्यों, कहाँ गई थी इतनी देर से, इधर आओ। और दिव्या वहीं रुकी और पलट गई। दिव्या ने मैडम की तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा जैसे मानो वो मैडम को कच्चा खा जाएगी। लेकिन मैडम ने तभी बोला, क्यों, ये बाल बाल क्यों खुले रखे हैं, तुम्हारे बाप का घर है क्या ये? बस इतना कहना था, और वैसे ही मैडम की बहुत तेज चीख निकली और सभी लोग क्लास से बाहर भाग करके आ गए। ना सिर्फ दिव्या जिस क्लास में थी वो, बल्कि आसपास की क्लास के टीचर और सभी लोग। तभी सबने देखा कि दिव्या ने मैडम की ऐसी चोटी पकड़ी हुई है और पूरी तरीके से घुमाती है। उसी के चलते मैडम इतनी तेज चिल्लाई थी। और जब लोगों ने जाके दिव्या को पकड़ा और उसे हिलाया, और दिव्या ने तभी अचानक से वो चोटी छोड़ दी और ऐसे ढीली हो गई जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो, और दिव्या वहीं गिर गई। दिव्या को उठाया और तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद जब दिव्या की आंख खुली है तो दिव्या ने देखा कि उसे 4-5 लोग घूर रहे हैं। तो दिव्या से पूछा कि क्या हुआ था, तुमने वहाँ मैडम के बाल क्यों खींचे और क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो दिव्या ने बोला कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस एक ही चीज़ याद है, मैं टॉयलेट गई थी और कुछ हवा खाने के लिए पीछे गैलरी की तरफ चली गई। मैं दीवार पे बैठ करके मैंने पानी पिया और कुल्ला किया। अभी उस कब्रिस्तान से कुछ तो ऊपर की तरफ ऐसा आया जो आकर के सीधे मेरे शरीर में घुस गया, और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी ये बात धीरे धीरे उस गांव के आसपास में फैलने लग गई। उस एरिया में सभी को पता चल गया। अब सब लोगों ने बोला कि यार ये जो जगह है हमारे बच्चों के लिए शायद सेफ नहीं है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट कई सारे लोगों ने देखी थी उस स्कूल के अंदर।
किसी ने कभी किसी को कहीं टहलते हुए देखा, कभी किसी बुजुर्ग को लाठी से चलते हुए वहाँ पे देखा। ऐसे इंसिडेंट कई सारे हो चुके थे, लेकिन ये इंसिडेंट काफ़ी बड़ा था जिसने मैडम की चीख निकाल दी थी और ये सुनकर के सारा स्कूल वहाँ आ गया था। अब लकी ने ये कहानी के अलावा एक कहानी और बताई जो लकी और लकी के दोस्त के साथ हुई थी। लकी ने बताया कि एक दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। इंडिया उस मैच को जीत गई थी और हम लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी हमने सोचा कि क्यों ना स्कूल की छत पे जाकर के हम रॉकेट चलाएं। ये रॉकेट और ऊपर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्कूल ही एक ऐसी जगह थी जहाँ 3 मंजिल का कुछ बना हुआ था। लकी और लकी का दोस्त तुरंत उस स्कूल की छत पे चले गए और कहने लगे हम जब रॉकेट चला रहे थे तो मुझे टॉयलेट आई। तो लकी ने मुझे बताया कि मैंने शिवम को बोला कि भाई टॉयलेट आ रही है, क्या करूँ, इस तरफ कर दूँ? तभी शिवम ने बोला नहीं पागल हो रहा है, उधर कब्रिस्तान है, उधर मत कर, एक काम कर छत पे कहीं कोने वोने में कर ले। तो मैंने सोचा कि यार जब ऐसे ही बात है तो मैं टॉयलेट में जाके ही टॉयलेट करके आता हूँ। तो मैं सीढ़ी से जब नीचे उतरा और जब आगे जा रहा था तभी बीच में वो लाइब्रेरी पड़ी और उस लाइब्रेरी में से मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। कोई सिसक सिसक के रो रहा था और जब मैं और करीब उस लाइब्रेरी की तरफ गया तो मैंने महसूस किया कि वो लाइब्रेरी के अंदर की आवाज़ धीरे 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 मेरे पास आती जा रही है, लेकिन बाहर से उस लाइब्रेरी में परमानेंट ताला लगा हुआ है। ये बात मैं बखूबी जानता था, लेकिन इन सब कहानियों पे हम लोग ज़्यादा यकीन नहीं करते थे और हमें लगता था दिव्या भी कुछ नाटक वाटक कर रही थी। पर तभी मैं तुरंत सीढ़ी की तरफ दौड़ा और मैंने जाकर के शिवम को आवाज़ लगाई, शिवम भाई जल्दी नीचे आ, नीचे आ, यहाँ कुछ है, जल्दी नीचे आ। और ये बोलता हुआ मैं स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पे आ गया, क्योंकि स्कूल की जो बिल्डिंग थी एक तरफ बनी हुई थी और कहना मैं वहाँ से आकर के ग्राउंड में आकर के खड़ा हो गया और शिवम का इंतज़ार करने लगा। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, शिवम अभी तक नीचे नहीं आया। तो मैंने सोचा क्यों ना जाकर के देखूं कि शिवम क्यों अभी तक नहीं आया। और मैं जैसे ही वापस सीढ़ी की तरफ बढ़ा तब शिवम वहाँ से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, लेकिन शिवम अपने सर पे ऐसे हाथ रखा हुआ था और वैसे ही रो रहा था जैसे उस लाइब्रेरी में से मुझे आवाज़ आ रही थी। और उस आवाज़ में 2 चीज़ थी। वो बोल रहा था कि मुझे वहीं छोड़ दो, मुझे उसके पास जाना है, मुझे मत भगाओ, मुझे वहीं छोड़ दो। और ये सुन करके मैं घबरा गया और मैंने देखा कि शिवम के साथ पीछे एकदम काला सा आदमी आ रहा है जिसने लंबे लंबे काले से फटे हुए से कपड़े पहने हैं और वो लटक रहे हैं। सिर्फ मुझे वो कपड़े नजर आए, वो आदमी था कि औरत थी वो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन उसके चलने की स्टाइल से मुझे लगा कि वो आदमी ही होगा। मैं तभी शिवम को वहीं देख करके मैं बाहर की तरफ भागा स्कूल से, और स्कूल का जो मेन डोर था उसके बाहर कुछ लोग वहाँ सामने थे जो सेलिब्रेट कर रहे थे इस जीत को। मैंने उन्हें आवाज़ दी कि भैया मेरे दोस्त को कुछ हो गया है, चलो ना, प्लीज़ देखो ना, प्लीज़ देखो। तो वो सब लोग आए और जब हम लोग स्कूल की तरफ बढ़े और वहाँ पहुँचे जहाँ शिवम खड़ा था तो शिवम वहाँ बेहोश था। अब हम लोगों ने शिवम को उठाया और सीधे उसे उसके घर ले गए। घर ले जाने के बाद दूसरे दिन शिवम को बहुत लपक करके बुखार आया और शिवम की 3-4 दिन मानो ऐसी हालत हो गई थी कि अब शायद ही ये बच पाएगा। लेकिन तभी किसी तांत्रिक को बुलाया, कुछ झाड़ा फूकी करवाई, कुछ जगहों पे जाकर के शिवम को बिठाया, उसकी झाड़ा फूकी करवाई, तब शिवम वापस अपने आप में लौटा, यानी कि रिकवर हुआ। और शिवम से पूछा कि क्या हुआ था उस दिन। तो शिवम ने जो मंजर बताया ये सुन करके आपकी भी रूह कांप उठेगी। शिवम ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक जलते हुए भट्टे के अंदर हूँ, जहाँ चारों तरफ लावा ही लावा था, वहाँ दर्द ही दर्द था, हर कोई रो रहा है, हर कोई पीड़ा में है। और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊंगा। और वहाँ हर कोई बोल रहा था कि हमें यहाँ से निकालो, हमें वहीं पहुँचा दो, हमें यहाँ से निकालो। लेकिन लकी ने बोला कि शिवम हमारे साथ वापस लौट आया, ये ज़रूर ऊपर वाले का ही कोई करिश्मा था।
और लकी ने एक और बात बताई कि उसके बाद उस स्कूल को परमानेंटली बंद कर दिया गया क्योंकि सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसी वारदात जब वहाँ होती ही रहती है और छोटी छोटी कहानियाँ हर एक ने सुन रखी थी, लेकिन दिव्या और लकी और शिवम की ये कहानी सुनने के बाद सब ने उस स्कूल में अपने बच्चों को पहुँचाने से इनकार कर दिया। आज के समय वो स्कूल पूरी तरीके से खंडर हो गया है, लेकिन कहते हैं कि रात को आज भी वहाँ पे क्लास लगती है। कुछ लोग आज भी वहाँ घूमते फिरते नजर आते हैं, जहाँ उस गेट के अंदर कोई नहीं जाता, लेकिन रात के वक्त अगर कोई वहाँ से टहलता हुआ बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उस स्कूल के अंदर कुछ लोग घूमते हुए नजर आते हैं। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझ तक पहुंचाइए, वो कहानी मैं शेयर करूंगा अपने सारे दोस्तों तक। तब तक के लिए देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय हिंद, जय भारत।